पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 2 मेथड एंड पार्ट 2 प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में 4 मेथड पूरा कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल कौन कौन से रिएक्शन दिखाते हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है, कैसे नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं अल्कोहल से, अलग अलग रिएजेंट यूज करके, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, ओके। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास अल्कोहल 2 तरीके से रिएक्टिंग एजेंट का काम करता है। एक बार अल्कोहल खुद न्यूक्लियोफाइल बन के काम करता है और दूसरी बार अल्कोहल खुद इलेक्ट्रोफाइल बन के काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर कंपाउंड विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच। तो जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही अलग अलग स्पीसी हैं, दोनों ही रिएक्टिंग एजेंट होते हैं। तो अल्कोहल का जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है, हम लोग को बेसिकली मालूम है कि प्रिपरेशन लिखा हूं क्या? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन तो ऑलरेडी कर चुका है। तो केमिकली अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव, एंड अल्कोहल के पास 2 तरीके होते हैं रिएक्टिंग करने का। तो जैसे कि मुझे मालूम है कि अल्कोहल को हम लोग ROH की तरह लिखते हैं, है ना, वेयर R इज एनी अल्काइल ग्रुप, और किसी भी कार्बन को ले लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सो अल्कोहल का जो बॉन्ड फ्यूजन है, अल्कोहल का जो बॉन्ड फ्यूजन है, या फिर जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज, या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और 2 तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, तो अल्कोहल 2 तरीके से एक्ट करता है। जैसे एक बार अल्कोहल को मैंने लिख दिया ROH और यहां पर लिख दिया ROH। अगर मैं आपको बताऊं तो अल्कोहल जो होगा, एक बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, और एक बार कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो मैं बोलूंगा जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। जैसे कि अपने को मालूम है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो इलेक्ट्रोफाइल बन। ऐसा मान के चलो, जो भी स्पीसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसके ऊपर नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो स्पीसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इनको अगर मैं ब्रेक करूं तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। यानी कि ये स्पीसी देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाला ग्रुप है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये वाला ग्रुप जो होगा एक बार इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल्स कैन बी ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो क्लीवेज और फ्यूजन ऑफ बॉन्डिंग आर 2 टाइप्स। पहला, क्लीवेज ऑफ कार्बन, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दूसरा हम देखेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन लिखते ना, अल्काइल क्यों लिख रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो 2 तरीके से ऑक्सीजन को, कार्बन को, यानी कि अल्कोहल को 2 तरीके से ब्रेक करेंगे। एक बार ऑक्सीजन कार्बन, एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्लियर है? अच्छा, तो अल्कोहल ऐसे रिएक्शन दिखा के कितने तरीके का रिएक्शन दिखाएगा? तो मैं अगर आपको बताऊं, जो फर्स्ट वाला क्लीवेज है, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड,
फर्स्ट वाले में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, भाई अगर कोई कंपाउंड H+ को डोनेट करता है, समझ लेना, कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसके पास हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए, और वो H+ को डोनेट करेगा तो वो एसिड होगा। वो और बात है कि एसिड कितना स्ट्रांग होगा कितना वीक होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके पास कौन से ग्रुप लगे हैं। बट जो भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, आई मीन H+ के आयंस में कंपाउंड निकालता है, ठीक है, जब H+ को डोनेट करेगा तो हम बोलते हैं कि वो एसिड है। अब वो एसिड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है वो अपने को मालूम पड़ता है ग्रुप से। ओके, तो एसिडिटी की बात करेंगे। और एक खास बात, जब कोई कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है तो उनका रिएक्शन हम खास करके 5 तरीके के मेटल से करवाते हैं, ठीक है। तो मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट बनेगा, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के गैस का इवोल्यूशन होता है ना, इवॉल्व होंगे गैस, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन गैस, वाटर हो सकता है ना, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग तरीके से एक्टिव मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर? तो दूसरा जो बात होगा हमारा वो होगा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। और एक खास बात, जब ये H+ को डोनेट करता है एल्कोहल तो ये हम लोग एक और रिएक्शन दिखाता है जिसका नाम होता है एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। यानी कि आप किसी भी एल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करवा दो तो आपको एस्टर मिल जाएगा, और वो एस्टर जो होगा क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छा। तो ये 3 तरीके का रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तो मिलता है। क्लियर है? अच्छा, व्हाट अबाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज? तो जो सेकेंड वाला होगा ये फर्स्ट वाले का 1 2 3। अच्छा, जो सेकेंड वाला है उसका जो फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2 एंड लूकस रिएजेंट टेस्ट। लूकस रिएजेंट टेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विथ ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। थोड़ी थोड़ी बातों को याद करो कि हम रिएक्शन में करने क्या क्या वाले। पहले तो अपने को यह मालूम होना चाहिए कि जो रिएक्शन हम करने वाले हैं, जो रिएक्शन को प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है पहले जानना ये जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से PCl3 से SOCl2 से लूकस रिएजेंट टेस्ट कराते हैं। हालांकि ऑलरेडी हमने इसको हेलो अल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर में देखा है ना, हेलोजन के डेरिवेटिव वाले में। तो मैं जस्ट इसके रिएक्शन को बताऊंगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने वहां पर बताया है, आप जस्ट जाकर वहां पर देख सकते हैं, फुल डिटेल मैकेनिज्म मैंने दिखाया है। क्लियर? उसके बाद जो हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखते हैं उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यानी कि अल्कोहल में से आप वाटर निकाल दोगे तो अल्कीन बन जाएगा, ओ वाला रिएक्शन। डिहाइड्रेशन को एक तरीके से हम एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखोगे। और एक रिएक्शन देखते हैं हम जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दो, ठीक है, तो भी अपने को एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और करस्पॉन्डिंग कार्बन के अकॉर्डिंग हमको ऑक्सीडाइज कंपाउंड मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर अल्कोहल है तो मैं उसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, उसके डेरिवेटिव भी मिल सकते हैं। फिर उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोनिक एसिड मिलेगा, फिर और ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है?
ये होता है नॉर्मली ऑक्सीडेशन। हमने स्टेट में पढ़ा है कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा है, आई मीन जब भी किसी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करवाते हो तो अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा हमने ऑक्सीडेशन करवाया है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में जो रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, आई मीन 2 चीजें। पहले क्लीवेज करेंगे, पहले वाले क्लीवेज में 3 रिएक्शन, दूसरे वाले क्लीवेज में 3 रिएक्शन, बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको कॉपी करिए। तो मैं पहला वाला रिएक्शन स्टार्ट करता हूं, एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, कॉपी करिए। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट वाला रिएक्शन देखते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। सो व्हाट इज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल? फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया ROH, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये एसिड क्यों है? क्योंकि मुझे मालूम है ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको H+ के फॉर्म में निकालेगा। तो यहाँ पर RO नेगेटिव साथ में H+ आएगा। ठीक, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है डोनेट करने के लिए, अगर वो हाइड्रोजन को निकाल देता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो H+ को डोनेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, उसको क्या बोलते हो? एसिड। खास बात क्या है कि जब कोई भी कंपाउंड मान लो मैंने ये ले लिया RCO नेगेटिव और इसने H+ को निकाल दिया, R की जगह पे CH3 ले लिया, जब ये H+ को निकाल देगा और ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा वाला एसिड है। समझे? कोई भी कंपाउंड जब एसिड है और उसने H+ को निकाला तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, जैसे इसमें आया। यहाँ पर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी। और मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया भी था कि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना? ठीक है, तो जैसे ही इसने H+ को निकाला, ये H+ कहीं जाता नहीं है, H+ यहीं पर है, O नेगेटिव हो गया। अगर इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए तो मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छा वाला एसिड है ना? तो देखो ऑक्सीजन यहां से निकाला है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अगर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया वाला एसिड। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं जो ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी है, और इलेक्ट्रॉन पाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो जो H+ को इसने रिलीज किया है उसको वापस खींच लेगा, है कि नहीं? जो H+ को डोनेट किया उसको वापस खींच लेगा, तो हम बोलेंगे उतना अच्छा एसिड नहीं है। हाँ, एसिड तो है लेकिन उतना अच्छा एसिड नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2O- H+। अब इस ऑक्सीजन का अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया तो मैं बोलूंगा भाई बहुत बढ़िया अच्छा एसिड है। अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो मैं बोलूंगा अच्छा एसिड है। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो ग्रुप लगा है ये +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ेगी, जब और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो H+ आयन को अपने पास खींच लेगा, तो H+ को जब देख के फिर वापस खींच लेगा तो हम बोलेंगे अच्छा एसिड नहीं है। होता ना ऐसा कभी कभी, कोई चीज आपने किसी को दिया और भूल गया तो बोलेंगे बहुत बढ़िया अच्छा यार भूल गया, जब दिया तो भूल तो गया। होता है कि नहीं? अरे सपोज करो किसी को आपने कुछ दिया और भूल गया, बोले रहने दे भाई मत दे चलेगा, तो होता है ना कि हाँ चल अच्छा यार कम से दिया तो भूल तो गया। और आपने किसी को कुछ दिया अब 2 मिनट के अंदर बोला भाई मेरा चीज मेरे को वापस दे, तो बोलेगा अरे यार कैसा बंदा अच्छा नहीं है, दिया अभी बोलता तुरंत दे दे। तो वैसा इसके साथ होता है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया H+ को निकाला तो तुरंत H+ को बुला लिया, तो हम बोलेंगे यार अच्छा एसिड
नहीं। तो किसी भी एसिड के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, जो H+ को डोनेट करने के बाद और उस H+ को भूल जाए तो बोल देना अच्छा एसिड है, और उस H+ को डोनेट करने के बाद फिर वापस बुला ले तो बोलना अच्छा एसिड नहीं है। तो ये जैसे डोनेट करता है तो H+ खुश, अरे मुझे रिलीज कर दिया, फिर देखता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, वापस बुला लेता है, तो मैं बोलूंगा कि अल्कोहल इज नॉट गुड एसिड। तो मुझे मालूम है कि एसिड में अल्कोहल जो होता है वाटर से कम है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज मोर देन वाटर बट लेस देन, अच्छा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज लेस देन वाटर बट मोर देन अल्काइन, ये याद रखना। अल्कोहल की एसिडिटी एक्सेप्ट सिर्फ किससे ज्यादा होती है, आई मीन वाटर की एसिडिटी अल्कोहल में मिथेनॉल से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, मिथेनॉल से, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। सो एसिडिटी ऑफ मिथेनॉल इज ग्रेटर देन वाटर एक्सेप्ट, बस ये याद रखना, बाकी सारे अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से कम होती है। तो अगर मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, फिर इसके बाद यहाँ पर वाटर आ जाते हैं, बहुत सारे। हमने पूरा एसिड का एक स्ट्रेंथ लिखा था, चाहिए रहेगा तो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, तो एक बार में पूरे एसिड का स्ट्रेंथ आपको याद हो जाएगा। तो बेसिकली अब मुझे मालूम पड़ गया कि अल्कोहल जो होता है बढ़िया एसिड नहीं है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर अपने आप में गुड एसिड है, क्योंकि वाटर के पास H+ होता है, H+ का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है कैन बी निग्लेजिबल, इवन निग्लेजिबल ही होता है, तो वहां से उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। ये तो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का वापस खींच लेगा। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अल्कोहल की एसिडिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है, बहुत अच्छा। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल हमने देख लिया। सेकेंडली वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, ठीक है। जब कोई एसिड है तो रिएक्शन दिखाएगा मेटल के साथ, इवन हम देखते हैं सोडियम के साथ। तो याद रखना कोई भी एसिड होगा, कोई भी एसिड, मान लो मैंने अल्कोहल लिख दिया, अगर इस अल्कोहल का मैं ये 5 रिएक्शन करवा दूं, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4, ज़्यादा बड़ा लिख दिया क्या, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, यहाँ पर ऐसा लिख दो, ठीक है। अगर कोई एसिड है तो उनका हम लोग 5 बार रिएक्शन करवा के चेक करते हैं। सबसे पहले सोडियम मेटल के साथ, बाद में सोडियम हाइड्राइड के साथ, बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बाद में सोडामाइड के साथ, और लास्ट में हम लोग सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, जो एसिड होते हैं इनके साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ये एसिड वीक है तो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बना नहीं सकता, ये याद रखना। कोई भी एसिड अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बनाएगा? अगर मैं बोल दूं अल्कोहल वीक एसिड है तो ये वाटर का प्रिपरेशन नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ पर सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन लेके भागा, तो यहाँ पर बन जाएगा RONA-+, साथ में हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अरे हाफ मोल से निकलेगा ना, एक निकला, मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, हाफ हो गया, ठीक। इसके साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो RONA+- और एक और एक 2 हाइड्रोजन, यानी कि H2 गैस बाहर निकला, H2 गैस बाहर निकला। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये NaOH के साथ रिएक्शन दिखा पाएगा क्या? जरा देखो, करा के देख लो। RNA, ओहो वो भी रहेगा ना, अरे मैं तो भूल ही गया, RONA+- है ना, और साथ में क्या निकलना चाहिए था, H2। अभी देखो इसका रिएक्शन इसके साथ करा दो तो Na+ निकल जाएगा, तो RONA+- और NH2 और एक बन जाता है अमोनिया, जो कि बेस है, ये तो आराम से बनेगा। एक रिएक्शन और देखो, जब कभी भी आप एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट से कराओगे तो आपको सॉल्ट तो मिलेगा ही,
साथ में H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर डिवाइड होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो अपने को मालूम है। जरा एक बात मुझे बताओ, एल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर एंड कार्बोनिक एसिड, तो क्या ये रिएक्शन परफॉर्म होगा? नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि ये वाला रिएक्शन वाटर एल्कोहल नहीं दिखाएगा और ये वाला रिएक्शन तो कतई नहीं दिखाएगा। तो याद रखना, कोई भी वीक एसिड अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को कभी प्रिपेयर नहीं करेगा। यानी कि वाटर का प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे अल्कोहल का रिएक्शन कराने के बाद NaOH के साथ। यानी कि NaOH में से वाटर, एल्कोहल की टेंडेंसी इतना ज्यादा नहीं है कि NaOH में से OH- को बाहर खींच ले और वाटर का प्रिपरेशन करवा दे, जो कि अपने आप में बहुत स्टेबल रिएक्शन है। तो वाटर का प्रिपरेशन एल्कोहल कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। हाँ, वो और बात है, अगर यहाँ पे मैं मिथेनॉल ले लूँ, वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, लेकिन कोई भी एल्कोहल वाटर का प्रिपरेशन नहीं करेगा, जो कि हमको मालूम है कि कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो वीकर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। तो इसके साथ तो ये कभी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो कभी भी एक्टिव मेटल के साथ एल्कोहल का रिएक्शन करवाना तो सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडामाइड के साथ ही होगा, बाकी दोनों के साथ नहीं होगा। वो तो मुझे बताना था तो मैंने लिख दिया, बट आप ये रिएक्शन लिखना ही नहीं। समझते हैं? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो दोनों के साथ रिएक्शन दिखाता, ये सभी रिएक्शन को परफॉर्म करता। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, समझ में आ रहा है? तो कभी भी कोई एसिड इन 5 मेटल के साथ आप रिएक्शन करवा दूं, इन पांचों के साथ, तो आपको जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिलेगा, आप एक बार चेक कर लेना कि उसकी एसिडिटी इससे कम है या ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा होगा तो कभी परफॉर्म नहीं होगा, इससे कम होगा तभी बनेगा। तो ये वाला रिएक्शन, सभी रिएक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखोगे, अदरवाइज कोई भी इतना रिएक्शन दिखाता नहीं है। क्लियर हो गया? तो एसिडिटी एंड रिएक्शन विथ मेटल हमने कर लिया। अब हम करने वाले हैं एस्टरिफिकेशन। उसके पहले आप कॉपी करिए, ठीक है? तो चलिए थर्ड वाला रिएक्शन देखते हैं, एस्टरिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल। तो नंबर 3, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन आर द प्रोसेस इन विच प्रिपरेशन ऑफ एस्टर टेक प्लेस। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं एस्टर का। इन दिस रिएक्शन वी आर प्रिपेयरिंग एस्टर फ्रॉम रिएक्शन विद एल्कोहल plus carboxylic acid, and this process are known as esterification। यानी कि ऐसा रिएक्शन करवाना है आपको जिसमें एस्टर का प्रिपरेशन हो। जरा देखिए, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, RC डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे RC डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं H2O, ओहो क्या लिख दिया मैं, गड़बड़ हो जाएगा। ROH, मान लिया ये अगर R सिंगल वाला तो यार ये डैश वाला है, ठीक है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता रहता है। तो यहां पर क्या बन के आने वाला है? RC डबल बॉन्ड OOR डैश, क्या बन के आएगा? RCOOR डैश, एंड दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमने क्या किया? वाटर का रिमूवल किया। क्या किया? वाटर का रिमूवल किया। तो वाटर का रिमूवल करवाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं H2SO4, है ना? कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह आप यूज कर लोगे तो आपको यहाँ पर एस्टरिफिकेशन होता हुआ दिखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने लिख लिया C डबल बॉन्ड OOH, साथ में रिएक्शन करा दिया CH3CH2OH के साथ, तो क्या बन के आएगा? यहाँ लिखो, डायरेक्ट लिख देंगे CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3, है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने एक और रिएक्शन करा दिया, मान लो मैंने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OOH और इसका रिएक्शन करवा दिया CH3
COR के OH के साथ क्या बन के आएगा, जल्दी बोलना। CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, तो हमको मालूम है जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R, है ना। और एस्टर का IUPAC नोमेनक्लेचर करना भी सीखा है, अल्काइल एल्केनोइड वगैरह करके। जिसने नहीं सीखा आप देख लीजिएगा, IUPAC की सीरीज में सबका नोमेनक्लेचर करना भी हमने सीखा है। ठीक है, जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें कि कैसे हो रहा है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो एक बार रिएक्शन को फिर से लिख दूं क्या, चलिए एक बार फिर से लिखता हूं। यह CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3OH क्या देता है, CH3 C डबल बॉन्ड OOCH3। क्लियर। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है ना। होने वाला क्या है जरा देखिए, यहां पर हमारे पास CH3OH वाला ग्रुप है कि नहीं, बहुत अच्छा। मुझे मालूम है कि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, और इसके पास भी लोन पेयर होता है। लेकिन मुझे एक चीज और मालूम है कि यहां पर जो एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ना कि इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको H+ की फॉर्म में डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है। एसिड अपने पास रखा है लोन पेयर, इस लोन पेयर को किसकी जरूरत है, जल्दी बोलो, प्रोटॉन की। ये अपना लोन पेयर सीधा डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन को। समझा। ये दो तरीके से आप बोल सकते हो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने देखा यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, इसने अपना लोन पेयर इस एसिडिक हाइड्रोजन को देना चाहा ताकि बॉन्ड बन जाए। तो जैसे ये अपना लोन पेयर इसको देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, तो ये बन जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा देखो, चल मैं लिख दूं क्या यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहां पर एक H है कि नहीं। और यहां पर क्या घूम रहा है, CH3O नेगेटिव घूम रहा है कि नहीं। और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस। अच्छा, मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि भाई इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसको H+ के फॉर्म में निकाला क्योंकि वो एक एसिड है। दूसरा मेथड ये है कि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, फिर इसने, दोनों का मतलब एक ही है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये एसिड है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ को डोनेट करेगा। समझता है क्या। अच्छा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज। मैंने एक बात आपको बोला, हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बड़ी सीधी सी बात है, इसको आप एक बार में समझ लो, है कि नहीं। अरे हाँ ना। अच्छा, अब भाई ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज, दिमाग खराब, क्योंकि इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है। तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा। किससे खींचेगा, कार्बन से। जैसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर कार्बन क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O+ बनेगा कि नहीं। अरे बड़ा सीधा सा एक स्पीसी निकल गया ना, वाटर। एंड वी नो दैट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। किसी कंपाउंड में वाटर बन जाए, नाइट्रोजन बन जाए, अमोनिया बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए और बनने वाला हो तो समझ जाना कि वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करके निकाल लेगा। बड़ी सीधी सी बात। फाइनली हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल ये देखेगा कि भाई कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और मुझे मालूम है कि अपने को मालूम, हमने ऑलरेडी बताया है कि जब कभी भी कार्बोनिल कार्बन आ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक मारेगा, वो भी कार्बोनिल कार्बन का। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इस कार्बोनिल कार्बन के पास, है ना। जैसे लेके आएगा फाइनली देखो क्या बन जाएगा, बड़ा सीधा सा रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 बन गया ना एस्टर। ये मैकेनिज्म है, आप एक दो स्टेप में करवाना चाहो। जगह नहीं था ना तो मैं ऐसा करके दिखाता, वैसे भी आप नीचे आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना।
अगर मैं इसका IUPAC नेम बोलना चाहूं तो मिथाइल इथेनॉइड बोलेंगे। अरे क्या बोलोगे, ये है अल्काइल, ये है एल्केनॉइड, तो फाइनली क्या बोल दोगे, मिथाइल, मिथाइल 2 कार्बन है ना, अरे यार 2 कार्बन है ना, 1 2 इथेनॉइड। तो आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट बोलेंगे व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, गिव एनी एग्जांपल ऑफ एस्टरिफिकेशन विथ मैकेनिज्म। तो आप चाहिए तो 1 कार्बन का ले लेना, 2 कार्बन का, प्रोडक्ट तो वही बनने वाला है, मैकेनिज्म वही होगा, प्रोसेस भी वही होगा। बट याद रखना कि कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कौन आके अटैक मारेगा। एंड दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ alcohol with carboxylic acid. I think you will have to clear all the thing. अब मुझे लगता है कि ये मैकेनिज्म में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सीधा सीधा इसको क्या करना, एक बार फिर से देखो, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके H+ से करके प्रोटोनेशन करवाएगा, H2O निकालेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, उसको इलेक्ट्रोफाइल देखते ही न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, डायरेक्ट एस्टर का फॉर्मेशन होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सीधा साधा मैकेनिज्म है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये कार्बोनिल कार्बन है ये, लेकिन ये मेथड सही है, ये वाला जो मेथड ये बेस्ट होगा, ये वाला जो बता रहा हूं ये भी पॉसिबल है। यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो जल्दी, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव देख के ये H+ निकाल दिया, अरे देखो ये H+ निकाल दिया, तो यहां पर ये H+ निकाल के इसको दे दिया, ये मतलब बाद में देगा, पहले इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक मार दिया, बैक बॉन्डिंग करेगा, OH- निकलेगा, H+ पकड़ के H2, मतलब वही होगा। लेकिन हमको मालूम है कि यहां पर जो अल्कोहल है एसिड की तरह काम कर रहा है, तो एसिड की तरह काम कर रहा है तो H+ पहले ये निकाल देगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। क्लियर हो रहा है? दिस इज एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, तो फिर हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे, अगर अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाए, यानी कि कहीं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन वगैरह आ जाए, तो उसमें कौन कौन से रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, चलिए।